प्रशांत किशोर फिर कोई गुल खिला रहे हैं क्या? क्या हैदराबाद से जुड़ रहा है बिहार का कनेक्शन? सीएम नीतीश कुमार क्या निभाएंगे अहम रोल? क्या नीतीश कुमार सच में दिल्ली जाएंगे? कॉमन सिविल कोड का मामला अचानक क्यों उछला? दरअसल बिहार का सियासी गलियारा रह रहकर गरमा रहा है। कई दिनों से प्रशांत किशोर नेशनल मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। पॉलिटिक्स की दुनिया में वे पीके के नाम से फेमस हैं और यह पीके बिहार के ही रहने वाले हैं। हालांकि प्रशांत किशोर की रणनीति यूपी के पिछले चुनाव में फेल कर गई थी, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भले ही यूपी में पीके का जादू ना चला हो, लेकिन उनकी सफलता की स्ट्राइक रेट 90% के ऊपर है। बिहार, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र सब जगह तो पीके का जादू कायम रहा। सबसे बड़ी सफलता तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में हासिल की थी। बीजेपी ममता बनर्जी की पार्टी के सामने बौनी साबित हुई। प्रशांत किशोर का दावा सही साबित हुआ और पश्चिम बंगाल में बीजेपी डबल डिजिट में रह गई और एक बार फिर से वही प्रशांत किशोर सुर्खियों में आ चुके हैं। इस बार नेशनल पॉलिटिकल गेम का प्लान चल रहा है। पिछले दिनों उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। इसकी महत्वता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन दोनों के बीच मुलाकात भी 2 राउंड में हुई थी। इस दौरान लंबी मंत्रणा हुई। मंत्रणा में क्या निकला, इस बारे में अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना तो लोग समझ ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से टकराने को लेकर कांग्रेस को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस कैसे मजबूत होगी, इस पर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और प्रशांत किशोर तो इसके लिए सबसे सही खिलाड़ी हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि केंद्र में मिलने वाली सत्ता का रास्ता बिहार से ही होकर जाता है। तब तक बिहार की राजनीति मजबूत नहीं होगी। केंद्र पर कब्जा करने की कल्पना नहीं कर सकते। आजादी के बाद से जब तक बिहार में कांग्रेस मजबूत रही, केंद्र में कांग्रेस का राज्य बना रहा। बिहार में कांग्रेस हाशिए पर गई तो केंद्र में भी उसका पत्ता लगभग गोल हो गया। इसी नब्ज को पकड़ते हुए अब प्रशांत किशोर बिहार के रास्ते केंद्र को साधने में लग चुके हैं। भले ही बीजेपी वाले प्रशांत किशोर के बारे में अब कुछ से कुछ बोले, लेकिन ये भी उन्हें पता है कि एक समय था जब ये नरेंद्र मोदी के लिए काम किया करते थे और उन्हें सफलता दिलाते रहे थे। दरअसल प्रशांत किशोर की मुलाकात पिछले दिनों नीतीश कुमार से दिल्ली में हुई थी। तभी से उनके केंद्र में जाने और न जाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई। मार्च में तो पहले ये चर्चा उड़ी थी कि तीसरे मोर्चे की ओर से नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के खंडन के साथ ही मामला दब गया। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद इस मुद्दे को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी उपराष्ट्रपति बनाने वाली है। हालांकि इसे लेकर भी जेडीयू लगातार खंडन कर रहा है और आरोप को बेबुनियाद बता रहा है। नीतीश कुमार भी पिछले दिनों कह चुके हैं कि वे कहीं नहीं जा रहे, ये सब फालतू की बातें हैं। जब कल ही उनके सबसे नजदीकी मंत्री संजय झा ने भी सबको सुनाते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार 2025 तक कहीं नहीं जा रहे, खूंटा ठोक कर बिहार में ही रहेंगे। हालांकि बिहार के ही मंत्री नीरज कुमार बबलू ने दिल्ली में लाइव सिटीज के पत्रकार से कहा कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बने या फिर उपराष्ट्रपति, ये तो बीजेपी की केंद्रीय मीटिंग में तय किया जाएगा। लेकिन यदि इन पदों पर नीतीश कुमार जाते हैं तो हम लोगों को खुशी होगी। सवाल एक बार फिर यही है कि जेडीयू को बार बार सफाई देने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ती है? नीतीश कुमार का अचानक से इफ्तार पार्टी के जरिए राबड़ी आवाज पहुंच जाना क्या इसी का एक पार्ट तो नहीं? अब तो ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही हैदराबाद के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर से मिलने वाले हैं। हालांकि इस पर अधिकृत रूप से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन प्रशांत किशोर की कल भी के चंद्रशेखर राव से मुलाकात हुई है। उन्होंने तेलंगाना में अपनी टीम द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट केसीआर को सौंपी है। दरअसल सोनिया गांधी और के चंद्रशेखर राव ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की और मंत्रणा को बिहार के सीएम नीतीश से जोड़कर अब देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर दिल्ली में सोनिया गांधी, हैदराबाद में केसीआर और बिहार में नीतीश कुमार यानी कि तीनों को एक सूत्र में लेकर आना चाहते हैं। तीनों को एक साथ कोऑर्डिनेट कराना चाहते हैं। और हाल ही में नीतीश कुमार से भी प्रशांत किशोर ने मुलाकात की। मीडिया में जब ये मामला आया तो दोनों ओर से ये कहा गया कि इस मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाए। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रशांत किशोर से उनके मधुर संबंध है।
ये भी जग जाहिर है कि जेडीयू और बीजेपी में भी किसी न किसी मुद्दे पर खटपट चलती रहती है। जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून और स्पेशल स्टेटस से तो दोनों ओर के नेता बोलते बोलते थक चुके हैं, लेकिन कल से फिर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने हो गए। इस बार कॉमन सिविल कोड और सीबीएसई कोर्स में बदलाव को लेकर ये सियासी भिड़ंत हुई है। बीजेपी के मंत्री जनक राम ने जैसे ही कहा कि बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, तो बिना देर किए जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि ये बिहार में हरगिज लागू नहीं होगा जब तक नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर है। इसके बारे में सोचना भी बेकार है। तो वहीं सीबीएसई अपने कोर्सों में कई बदलाव कर चुका है। मुगल काल से लेकर फैज अहमद फैज और निर्गुट आंदोलन से जुड़े चैप्टर को हटाया जा रहा है। अब इसे लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने यह कहा है कि ये बदलाव ठीक नहीं है। बहरहाल नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी केवल हाव भाव देखकर चर्चा करते हैं और इन दिनों नीतीश कुमार के तौर तरीकों से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तरह तरह के अटकलें लगा रहे हैं। हालांकि भले ही नीतीश कुमार एनडीए के साथ चल रहे हैं या बीच में कुछ दिनों तक महागठबंधन के साथ रहे, लेकिन उन्होंने अपने एजेंडे से कभी समझौता नहीं किया। यही वजह रही कि पॉलिटिक्स से दूसरे छोर पर खड़े तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में भी जाने से उन्होंने परहेज नहीं किया, तो उसी के अगले दिन प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पटना एयरपोर्ट पर स्वागत करने से भी नहीं चूके। लेकिन अंतिम समय तक किसी को अंदाजा नहीं होता कि नीतीश कुमार के मन में आखिर क्या चल रहा है, वे अचानक से क्या स्टैंड ले लेंगे। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि प्रशांत किशोर इस बार नीतीश कुमार को अपनी सियासी रणनीति का हिस्सा बनाने में कितना सफल होंगे। लेकिन इतना तो सच है कि बिहार के सियासी गलियारे में प्रशांत किशोर कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। अब ये समय बताएगा कि खिचड़ी में किसकी दाल गलने वाली है। स्पेशल के लिए राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। आप बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।